वेलकम टू सीने स्पीक्स आप चारों का। तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन जानना चाहती हूँ, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये सुपरस्टार सिंगर में आने के बाद क्या कुछ चेंजेस हुआ आपकी लाइफ में? नमस्ते, मेरा नाम अथर्व बख्शी है। मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ और सुपरस्टार सिंगर में आने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए मेरे और सभी बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत सारे मस्ती भी करते हैं हमारे मेंटर्स के साथ। और यहाँ पे हमारे 5 कैप्टन्स हैं। मेरे कैप्टन पवनदीप भैया है, वो मुझे बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है और वो मतलब मुझे इतना कंफर्टेबल करता है, तो उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई मेरी। और यहाँ पे मुझे बहुत सारा अप्रिशिएशन मिल रहा है, बहुत लोग मुझे जान रहे हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कि आपसे जाना चाहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मास्टर है और मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ। सुपरस्टार सिंगर फ्री में आते हैं, हमारी जैसे ज़िंदगी बदल जाती है, वो चीज़ होती है, बहुत मज़ा आता है। सो मेरे कैप्टन सलमान भी भैया हैं, सो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं हमसे। ओके, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशी नागर है और मैं सूरत यूपी से हूँ। सुपरस्टार सिंगर में आने के बाद मतलब जो एक कहते हैं कि लाइफ एकदम ही चेंज हो जाती है, तो मेरे साथ वो हुआ है। क्योंकि पहले जब घर पे होते थे तो उतना कुछ फेम नहीं था, बट शो में आने के बाद इतना फेम मिला, इतना लोग आशीर्वाद दे रहे हैं अपना, इतना लोग मतलब तारीफ़ कर रहे हैं कि वाओ कितना अच्छा गाते हो। तो मतलब ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आउट ऑफ इंडिया से भी मैसेजेस आते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हो। मतलब पापा के पास बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं सबको लेके, और काफ़ी सारे लोग जो मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं था, जैसे शिल्पा राव जी जो हैं, उन्होंने मेरी जो स्टोरी लगाई थी तो मैं वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हाय, मेरा नाम देवश्री है। मुझे थोड़ी हिंदी आती है। सुपरस्टार सिंगर के आने के बाद मुझे और हिंदी हाँ, हिंदी और बेटर हो गई है। हाँ, बेटर हो गई है। और हिंदी सॉन्ग्स लर्न करती हूँ। और प्यारे लाल जी, बहुत लेजेंड्स मुझे पसंद हाँ नहीं क्या? लाइक नहीं मैंने पसंद बोला नहीं, कुछ हिंट तो दो फिर हम वर्ड बताएं। टिप्स नहीं व्हाट? नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा वो जो हिंट देना सारी। कुछ नहीं। ओके, लाइक जजेस की बात करें, आप सबके जो जजेस हैं, सो सबसे एक दूसरे जजेस के बारे में फेवरेट बताना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है? जैसे कि आप लोग गाते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो किसको प्यारे प्यारे कमेंट्स सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं चारों में से, और क्या कुछ सीखने को मिला है वो जानना चाहती हूँ मैं। मेरे कैप्टन दानिश भैया है और दानिश भैया को मुझे बहुत पसंद है। और दानिश भैया थोड़ी थोड़ी टिप्स बताते हैं, टेंशन छोड़ो, ऐसा कंसिस्टेंसी दिखाओ, ऐसा। और साइकी दीदी भी मुझे बहुत पसंद है। साइकी दीदी का गाना मुझे बहुत पसंद है और सब कैप्टन्स मुझे बहुत पसंद है। और हमारे सुपर जज मैम सबको मुझे बहुत पसंद है। ओके, जो हमारी जो सुपर जज नेहा मैम है वो भी बहुत अच्छी हैं, और जो हमारे कैप्टन हैं वो भी सभी बहुत अच्छे हैं। मैं तो सलमान भैया की टीम में हूँ, बट मेरे को सभी कैप्टन बहुत ज़्यादा पसंद है। और सलमान भैया हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं हमारे रियाज को लेके, हमारे गाने को लेके, कि अपना थोड़ा सुर और अच्छे से पक्के करो। और जो जैसे अगर कभी ज़्यादा डाउन स्केल का जो सॉन्ग होता है उस पर अपनी एकदम अच्छे से आवाज़ निकालो ताकत से, और अपने फेस के एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, जो डांस ट्रैक है उस पर थोड़ा बहुत बॉडी थोड़ा मूव करना। तो मतलब कि ये सब चीज़ें भैया बताते हैं, और बाकी सभी कैप्टन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके, मैंने अभी बताया मेरे कैप्टन का भैया है। वो भी मुझे बहुत सारे टिप्स देते हैं, सारे कैप्टन मुझे टिप्स देते हैं। और जैसे मुझे सलमान भैया, मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। और फिर अरुण दीदी, उनको
श्रवण का उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जब तुम गा रहे हो तो तुम्हारे फेस पे टेंशन नहीं दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे करके एकदम ऊपर गाना नहीं चाहिए, आराम से गाना चाहिए। माइक थोड़ा सा हाथ मूव करो, माइक थोड़ा दूर लेके जाओ, ये सब टिप्स उन्होंने बताए हैं। और जैसे नेहा मैम भी हम लोग को टिप्स देती है ऑन स्क्रीन दोनों ही। जैसे अगर किसी और को टिप्स देती है, जैसे उन्होंने टिप दिया था एक कि जब भी आप गाओ खोल के गाओ, एकदम दबा के मत गा करो ऊपर के नोट्स। और जब नीचे का नोट हो तो उसमें भी और मुंह खोल के गाना होता है और एकदम पेट से गाना होता है। ऊपर के सुर में भी मुंह खोल के गाना होता है, पेट से गाना होता है। जो टेक्निकलिटी होती है सिंगिंग की, उसको ध्यान में रख के गाना होता है। तो अभी मुझे जितना टेक्निकलिटीज़ पता है मैं वो सबको ध्यान में रख के गाता हूँ। और जो मुझे टिप्स मिलता है, जो भी बाकियों को भी टिप्स मिलता है, वो सब भी मैं अपने अंदर इम्बाइब करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि अगले एपिसोड में मैं वो उसको और अच्छे से गाऊँ और सब चीज़ें को इम्प्रेस करूँ। ओके, एंड आपका? जैसा कि सलमान भैया हमें बहुत सारे टिप्स वगैरह बताते हैं। सलमान भैया हमें यही बताते हैं कि जो गाने होते हैं उनको अच्छी तरह से सुन के और जब हम करें उसको तो हम ये सोचें कि हमें अपना कुछ उसमें ऐड करना है। और जब हम ऐड करें तो जो हरकत वगैरह वो साफ़ आनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए और फेस एक्सप्रेशंस भी अच्छे आने चाहिए। दुख में थोड़ा दुख वाला एक्सप्रेशन और खुशी में थोड़ा खुशी वाला। ओके, अब तक इतने एपिसोड्स हुए, सबसे फेवरेट एपिसोड्स कौन सा रहा है? सेलिब्रिटी लोग आते रहते हैं, तो फेवरेट कौन सा रहा आप लोगों का? फेवरेट तो हमारे सारे एपिसोड हैं और बाकी बहुत सारे, सबसे ज़्यादा हमारे वो वाले फेवरेट्स हैं जब जिसमें गेस्ट वगैरह आए हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सारे गेस्ट जो भी आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, सारे ही गेस्ट्स के साथ मज़ा आया था। बट मेरा अगर मैं बोलूँ तो मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड विद्या बालन जी वाला था, प्यारेलाल जी वाला था, और जो अभी आएगा शादी स्पेशल वो भी मेरा एक फेवरेट। ओके, सभी एपिसोड जो मतलब कि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं मेरे को। और सबसे ज़्यादा मेरे को जो एपिसोड, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को सारे एपिसोड ही अच्छे लगते हैं। शादी स्पेशल जो भी आएगा वो भी बहुत अच्छा एपिसोड था, प्यारेलाल जी, आनंद जी, और ग्रैंड प्रीमियर जो हमारा हुआ था वो विद्या बालन जी। तो मतलब सभी एपिसोड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी सब एपिसोड बहुत सारा पसंद है। देवाली जी का, प्यारे जी का, सब लोगों के सामने गाना मेरे बहुत अच्छा हाँ लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब एपिसोड मुझे बहुत पसंद है और शादी वाले एपिसोड आते हैं ये बहुत 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 पसंद है। ओके, जैसे बात करें वोटिंग्स पे डिपेंड्स रहता है, तो कभी कभी ऐसा प्रेशर नहीं आता परफॉर्मेंस करना है, हमें वोट ज़्यादा मिले हैं नहीं मिले हैं, ऐसा कभी प्रेशर नहीं आता, टेंशन वगैरह? नहीं टेंशन नहीं है, टेंशन हमारे कैप्टन और मेरे पास सब बहुत फ्रेंड्स बहुत Friendly। हाँ फ्रेंडली है। और टेंशन छोड़ो, ऐसा ऐसा टेंशन ओके, सो क्या लाइक डिफरेंस आप लोगों के लाइफ में है, लाइक सिंगिंग करते करते कहते हैं ना कि सूर ताल हमेशा, जैसे कि आप पहले गाते थे तो कोई जजेस नहीं थे, अब जजेस भी है, इम्प्रूव होते जा रहा है, तो आपको कितना चेंजेस लगा है? आप चारों से क्वेश्चन है मेरा, मुझे पहला क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हर टाइप की सिंगिंग करने मिल रही है ना, तो यहाँ पे जो हमारे जो सिंगिंग को लेके जो है, तो पहले जैसे हम गाते थे तब उतना फील में नहीं आ पाता था, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो छोटी छोटी जो हरकतें होती थी वो शायद क्लियर ना हो उस टाइम पे। बट अब जब हम गाते हैं तो जो हमारे जो मेंटर लोग जो हैं वो हमें जो सिखाते हैं वो बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। वो एक एक हरकत बताते हैं प्यारे से, छोटी छोटी हरकतों को इतना मतलब धीरे धीरे समझाते ताकि वो चीज़ हम एकदम कैच कर लें और हमें वो समझ आ जाए और हमें वो समझ भी आ जाती है। जैसे वो हमें बताते हैं इतने प्यार से, वो हमें समझाते हैं तो वो चीज़ हमें समझ भी आ जाती है। और जब वो हम अपने गाने में गाते हैं तो वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि हमने ये चीज़ बताई थी और उन्होंने गाई है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या क्वेश्चन है?
टेंशन तो बहुत होता था अब स्टार्टिंग में। जब मैं ऑडिशन में था तभी मेरी मेंटरिंग नहीं हुई थी, हल्की फुल्की सी हुई थी जब मैंने उससे यहाँ गाया था, तो तभी मेरे को तो तभी मेरे को टेंशन तो था, क्योंकि उससे पहले जो मेरे से पहले गई थी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो देख के तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो अंदर अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पर जब मेरा वो फाइनल ऑडिशन हुआ था तभी मुझे अरु दीदी ने ग्रूमिंग किया था, ग्रूम किया था मुझे। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मेंटर किया था। उन्होंने मेरी गलतियाँ बताई, उन्होंने बोला जो तुम बूटा में रुकी ले रहे हो उसको थोड़ा आराम से गाओ, उसको थोड़ा हल्का करके गाओ। तो वो टिप्स मैंने अप्लाई किए, तो सारे कैप्टन्स भी स्टेज पे आए थे। नेहा मैम बहुत इम्प्रेस हुई थी, दानिश मैम, सारे कैप्टन्स ने मुझे वापस से गवाया भी था। दानिश मैम मुझे बैठ के सुनते, मुझे सब कुछ याद है क्या क्या हुआ था। तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर अब वोटिंग चालू है तो हमें वोटिंग की टेंशन नहीं लेनी है। वोटिंग तो जो पब्लिक को जो हम लोग के जो हमें सुनता है उनको जो पसंद है वो उनको वोट करेंगे, क्योंकि जैसे अगर उनके हिसाब से खुशी दीदी अच्छी है तो उन्हें इन्हें वोट करेंगे, उनके हिसाब से मैं अच्छा हूँ तो मुझे वोट करेंगे, उनके हिसाब से ये है ये जो भी हो तो वो उनको वोट करेंगे। तो हमें वोटिंग की टेंशन नहीं लेनी, हमें अपने गाने के ऊपर पूरा फोकस करना है। तो मैं वही करता हूँ और ट्राई करता हूँ मेरी सारी परफॉर्मेंस अच्छी है। जब मेरा फाइनल ऑडिशन हुआ था तो सलमान भैया ने मुझे एक बार सुनाया था कि जो हम लिखते हैं एंड में जब भाई पीछे लिखते हैं तो पूरी खुल के छोड़नी है, तो बाकी कोई डर नहीं है कि जो थोड़ी आवाज़ पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं। मुझे लगता था कि मेरी थोड़ी आवाज़ पड़ जाएगी लेकिन आवाज़ नहीं बनी पड़ी, तो मुझे अभी याद है मुझे बहुत अच्छी तरह से मुझे जज किया था सलमान भैया ने। और रही बात वोट्स की हमें टेंशन नहीं लेनी, वोट्स जो होगा हम ठीक है, बाकी हमें अपना बेस्ट देना। ओके, अभी लास्टली क्वेश्चंस है, फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और साथ में एक सॉन्ग अच्छा सा एक ही करके या एक साथ? एक साथ मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चों में, मैं वैसे बहुत छोटा हूँ बोलने के लिए, तब भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मतलब जो भी इंटरेस्टेड होता है सिंगिंग में, जिनको लगता है कि वो अच्छे से गा लेंगे, उन्हें हमेशा ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब मैं ये ट्राई कर रहा था शो, तभी हम लोग के फैमिली में सब कुछ श्योर नहीं थे। ऑडिशन जो हमारा होने वाला था ग्राउंड ऑडिशन, उसके एक दिन पहले रात में डिसाइड हुआ था कि मैं नहीं आने वाला ऑडिशन के लिए। बट फिर लास्ट में ये एक्सेप्ट हो गया अगले दिन कि मतलब मैं जाऊँगा। तो हमने बस एक ट्राई दिया, फिर धीरे धीरे करके हम आगे आने लगे। तो फिर आगे आते हम लोग जजेस के सामने आए। तो कभी भी ट्राई करना छोड़ना नहीं चाहिए, कभी रियाज़ करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा सबका कहना होता है कि अगर आप एक दिन रियाज़ ना करो तो आप समझ लो कि आप पूरे एक वीक पीछे चले गए हो। तो अगर आप उस हिसाब से 7 दिन छोड़ोगे तो आप 7 वीक 7 महीने पीछे चले जाओगे म्यूज़िक में। क्योंकि म्यूज़िक इतना डीप होता है कि आप अपना पूरा ज़िंदगी में लगा दोगे तब भी आप उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो जितना भी आपके पास टाइम होता है उसको आप स्पेंड करिए म्यूज़िक में। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमेशा एक बड़े प्लेटफॉर्म को ट्राई करना होता है, क्योंकि आपको उससे फेम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, लोगों तक आप पहुंचते हो, आपका टैलेंट पहुंचता है। तो ये सब मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब मैं भी अतर की बात से मतलब सहमत हूँ, क्योंकि मेरी इस साल मेरी 10th थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं खुशी केवल बोर्ड्स के एग्ज़ाम से ही, खुशी शो में नहीं जाएगी इस टाइम। तो फिर जिस दिन ऑडिशन था तो मेरे को भी नहीं पता था, मैं स्कूल से आई, पापा ने बोला कि हमें मुंबई जाना है। मैंने कहा कल तक तो कुछ डिसाइड ही नहीं था कि ऑडिशन देना है नहीं देना है, लेकिन फिर पापा ने बोला नहीं ऑडिशन देना है। फिर मतलब कि ऑडिशन दिया, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे आई मैं। तो अतर की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ कि कभी भी अपना मौका छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता कब तुम्हारी किस्मत बदल जाए, बोलते हैं ना कि किस्मत चमकने में टाइम नहीं लगता। तो बस हर बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इस बार जब मैंने ट्राई किया तो भगवान की कृपा से मैं इतना आगे आ गई हूँ।
और बस आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए मेरे को, और ऐसे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। वहाँ पे एक कम है आपके साथ। मेरा नाम देवरश प्रिया। मेरा नाम खुशी नागर। मेरा नाम अथर बख्शी। मेरा नाम मास्टर अनु। और देखना ना भूलिएगा शनिवार रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पे सुपरस्टार सिंगर सीजन 3, और हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा वोट्स के थ्रू। थैंक यू। और देखना ना भूलिए सिन स्पीक्स। मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। ओ मन्नू मैं तो गया, तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा, हुण पिंड ना वापस जाऊंगा। ओ मन्नू मैं तो गया, बंदा जीता था खुल के, तेरी गली में आया खुल के जी। चंगा भला सी मैं लुट पुट गया, हो मैं तो दुपच कपक दुम लुट पुट गया।